हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके विरोधी आपके भाग्य को कोस रहे हैं। देखिए जी, सारे ही कार्ड्स लिए हैं मैंने राइडर वेट टैरो डेक से। हमारा फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द सन का, सेकंड कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का, थर्ड कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स का। देखिए 3 नंबर पे ही 3 नंबर का कार्ड आया है, सोर्ट्स 3 ऑफ सॉर्ड्स है ये, तो डबल 3 की एनर्जीज है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंडिकल्स है हमारा नेक्स्ट कार्ड, फिर से 3 की एनर्जी है। द टावर का कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, और द एम्प्रेस की एनर्जी भी 3 की होती है। तो देखिए 3 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स में आई डबल बारी 3 की एनर्जी, 3 नंबर का ही कार्ड है और 3 सोर्ड्स इसमें है। 3 ऑफ पेंडिकल्स, यानी कि मैं बोलूँ 4 बारी 3 की एनर्जीज हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, 7 नंबर होता है चैरियट का, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंडिकल्स है यहाँ पे, स्ट्रेंथ का कार्ड है फिर से 8 नंबर का। तो देखिए 4 बारी आई है 3 की एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे बड़ा मैसेज ये मिल रहा है कि आप माइंड, बॉडी एंड सोल, 3 नंबर क्या शो करता है? 3 नंबर शो करता है हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल को। आप माइंड, बॉडी एंड सोल, आपके तीनों बिल्कुल अलाइन है, या मैं बोलूँ आपके पंच तत्व अलाइन है। माइंड, बॉडी एंड सोल जब अलाइन होते हैं, उससे पहले जो भी हमारे कर्माज होते हैं, हमारे कार्मिक होते हैं, उस कार्मिक बैगेज को आपको रिलीज करना होता है। और वो चीज़ें आप करके आए हैं, वो कार्मिक बैगेज आपने रिलीज कर लिया है। देखिए कई बार क्या होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो बैगेज होता है, जो आपका कर्म होता है, वो कर्मों की जो गठड़ी आपके सर पर बंधी हुई होती है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही होती है ना। देखिए जब आप हाइट पे जाते हैं ना, तो हमेशा आपको हल्का होना होता है। तो हल्के आप कब होते हैं? जब आप कर्मों का बैगेज उतारेंगे, कर्मों की वो जो गठड़ी आप लेके चल रहे हैं उसको उतारेंगे, है ना, तभी तो आप हल्के होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, जब आप प्लेन में यात्रा करते हैं तो आपके ना जब आप बैगेज कुछ भी आप लगेज लेके चलते हैं, तो उस लगेज को कहते हैं भैया हल्के से हल्का रखो। कुछ उनके रूल एंड टर्म्स होते हैं कि लगेज आपका बिल्कुल हल्का होना चाहिए, और अगर आप एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं तो उस पर कुछ चार्जेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हवाई यात्रा में ज़्यादा भारी जो सामान है वो नहीं जाया जाता। क्यों? क्योंकि उड़ान भरनी होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। और जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, कितना मर्जी बोझा लाद लो, क्योंकि है ना कहीं पर आपको उड़ना नहीं है। तो जब आप हाइट पर जाने होते हैं, जब आप ऊंचे जाने होते हैं, तो आपको एक कार्मिक बैगेज उतार करके फेंकना होता है। तो वो कार्मिक बैगेज आपका उतर रहा है, और तभी आपका जब आपने अपना कार्मिक बैगेज रिलीज कर लिया होता है, तो आप एक हायर वाइब्रेशनल स्टेट में होते हैं। और वही करंट एनर्जीज मुझे आपके दिख रहे हैं, आप बहुत हायर वाइब्रेशनल स्टेट में है। तभी यहाँ पे द सन का कार्ड फर्स्ट में आया है। ये सन का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपका मून एंड सन दोनों पॉजिटिव हो गए हैं। जब आपके बर्थ चार्ट में मून नेगेटिव होता है तो आपका सन भी खराब होता है, और जब सन पॉजिटिव होता है तो मून आपका अच्छा हो जाता है। ये दोनों ही ग्रह, एक ग्रह बुरा तो दूसरा अपने आप बुरा है, एक अच्छा तो दूसरा अपने आप अच्छा है। ये सन और मून दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। एक अच्छा तो दूसरे को भी अच्छा ही होना पड़ेगा, और एक बुरा है तो दूसरा भी बुरा होगा। ये चीज़ें यहाँ पर है। तो जो सन की एनर्जीज आपकी निकल करके आई हैं, ये आपका भाग्य है, ये आपकी प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, आप शाइन है, ये आपका राइज है जो आप करेंगे। और ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को दिख रही हैं। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये जो भी लोग हैं, ये आपको फिर से इल्यूजन में डालना चाहते हैं, ये आपके गुड लक को कोस रहे हैं। ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि आपके लाइफ में गुड लक आए, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए, आपके जीवन में अबंडेंस आए। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी तिगड़म, इनकी चंटियाँ चालाकियाँ, थर्ड क्लास क्वालिटी के लोग हैं। हेरा फेरी, चुगलियाँ चाटियाँ, इधर की बातें उधर करने, या गंदे लेवल की करतूतें करना, ये हमेशा इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके कारण ये जो लोग हैं आपको फिर से इल्यूजन में डालना चाहते हैं, ये आपके भाग्य को कोस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो इसको भगवान दे रहा है, ये इंसान ये डिज़र्व नहीं करता। ये इस तरीके की बातें करते हैं, मतलब आप लोगों के बारे में कि ये इतना पैसा कमाता है या पैसा कमाती है, डजेंट मैटर। जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है ना। लेकिन ये लोग यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं कि ये इंसान ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करता। गलत
चीज़ गलत इंसान के हाथ में आ गई, इस तरीके की ये बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टोटली नेगेटिव लोग हैं। अच्छे लोग हमेशा लोगों के बारे में अच्छी ही बातें करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, अगर आप लोगों को गड्ढे से निकालते हैं, और ये कैसे हैं, लोगों को धक्का दे करके गड्ढे में गिराते हैं। तो भगवान की नज़र में तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन लोगों की नज़र में आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। क्योंकि ये जिस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अब आप उस तरीके से अपना फ़ायदा उठवा देने वाले नहीं हैं। यहाँ पर परमात्मा आपको ये कह रहे हैं, आप जितने अच्छे हैं ना अभी, दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा आपको अच्छा होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। इनके साथ इमोशनली टचअप में बिल्कुल नहीं जाना है। बहुत गंदे वाले लोग हैं, इनको इमोशन, फीलिंग, भावनाएं इनके लिए कोई मैटर नहीं करती। ये सिर्फ अगर आपसे बातें भी करेंगे ना, तो आपके मन में क्या चल रहा है ये वो बातें उगलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यहाँ सावधानी बरतनी है, जो आपके मन में है वो आपने बिल्कुल नहीं कहना। इन्हीं के तरीके की बातें आप इनसे करें, जो ये सुनना चाहते हैं ना वही बातें इनको कह दे। अपने मन के भेद इनको बिल्कुल नहीं देने। अगर आप इनको बातों में भी आप इनसे इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हमेशा उसी तरीके की बातें करें इनसे जो ये सुनना चाहते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो चीज़ें इनसे बिल्कुल भी आपको शेयर नहीं करनी। ठीक है जी। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इन लोगों ने आप पर बहुत प्रेशर बनाया है, पास्ट में बहुत आपसे हार्डवर्क कराया है, संघर्ष कराया है, आपने अपनी ही लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। जो चीज़ें लोगों को इजीली मिल जाती है ना, वो चीज़ें इन लोगों ने आपको बहुत तरसा के तड़पा के दी हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर आप पति पत्नी हैं, इन लोगों ने आपके पति पत्नी के रिश्ते को बर्बाद करके रखा है। इन लोगों ने आपके पति पत्नी के रिश्ते को तहस नहस करके रखा है। हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर इन्होंने कुछ ब्लॉकेजेस, ब्लैक मैजिक कराए हैं, या आपके ऊपर पास्ट में ऐसी नेगेटिव एनर्जी छोड़ी गई है जिससे आपके रिश्ते में अनबन तनबन बनी रही। ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर इन लोगों ने बनाई है। ये इतने गिरे हुए लोग हैं, करतूते कर्मकांड अपने करते हैं और ब्लेम आप पर डालते हैं। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे मुझे आपकी दिखाई दे रही है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पाप का घड़ा फूट रहा है, और जो इनके पाप के घड़े में अंदर गंदगी जमा है ना, वो उस घड़े को बिखरने नहीं दे रही, वो फिर से उसको खींच रही है अपनी तरफ। इस तरीके की इनकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। जैसे गंदा पाप का घड़ा होता है ना, उसके अंदर गंदगी इतनी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, गंदी स्टिकी एनर्जी, कि उस घड़े को फूटने नहीं देती, उसको जकड़े रखती है अंदर से। तो वो इस तरीके से एनर्जीज इनकी नज़र आ रही है। लेकिन पाप है ना, उस पाप में ऐसी गैस बनेगी, उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे पाप के घड़े के। ये चीज़ें हैं। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, आपको किसी से लेना एक ना देना दो, आप सबका भला चाहते हैं, आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं। आप ना तो कभी किसी के बारे में बुरा बोलेंगे, और ना ही जो अच्छे हैं उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। और जो बुरे भी है ना, तो आप उनके बारे में भी कभी बुरा नहीं बोलोगे। आप कहेंगे ठीक है भाई, जो जो जैसा है अपने लिए है, लेकिन परमात्मा इसका कभी बुरा ना करे, इसका भला करे। अगर आपने इन लोगों के सामने इस तरीके की एनर्जीज दिखा दी, तो भी आपका फ़ायदा उठाने के लिए चले आते हैं। तो बी अवेयर एंड बी अलर्ट, है ना। जो भी परमात्मा ने आपके लाइफ की लर्निंग दी है, लेसन सिखाए हैं, उन चीज़ों को आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है। अपने आप को डीपर लेवल पर शांत होकर एनालाइज करें कि परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं। और हो सके तो अकेले बैठे शांत होकर के मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में परमात्मा आपकी सिचुएशंस के हिसाब से आपको डाउनलोड्स देते हैं कि आपको किस सिचुएशन में किस तरीके से एक्शन रिएक्शन करने हैं। ठीक है। और जो आपका चमकता हुआ भाग्य है, या जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है आपके भीतर, जो गजब का साहस है, स्ट्रेंथ है, उसे देखकर ये बहुत घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि ये इंसान तो भाई वाकई में कुछ है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ना, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पर बहुत वाइब्रेशन बहुत हाई है। हायर वाइब्रेशन एरिया से आप बिलोंग करते हैं, या जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एरिया से भी, जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, ये उस एरिया से भी को भी एक डेंजर जोन समझते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है ना। ये चीज़ें यहाँ पर पाप, देखिए कोई किसी को डरा नहीं सकता। जिसके भीतर पाप होता है ना, वो खुद डरता है हर एक चीज़ से। तो डरना, डराना, हेट्रेड, ईर्ष्या, दबना दबाना, ये बहुत लो कैटेगरी की नेगेटिव इमोशन है ना। तो जिसके भीतर पाप होता है ना, तो वो इंसान खुद दबता है, खुद डरता है। पाप हमेशा डरता है।
तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं और तभी आपके भाग्य को कोस रहे हैं। तो चलिए, वो इनके कर्मास हैं, इनके कर्मों में और ज़्यादा बुरा लिखा जाएगा। लेकिन आप अपने गुड कर्मास करते रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, परमात्मा के रास्ते पर चलते रहें। ईश्वर आपके जीवन में खुशियाँ लाए, अबंडेंस लाए, प्रॉस्पेरिटी लाए और आपके रिश्ते में हारमनी आए। जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें और उस पर काम करें। इन लोगों के बीच में अवॉइड करें, नेगलेक्ट करें इनको टोटली, है ना। इनमें इन्वॉल्व होने की ज़्यादा कोशिश ना करें, अपने काम पर ध्यान दें। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ चीज़ें रेजोनेट करती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।